अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। और वीडियो जो मैं आज बना रही हूँ वो लिंक करती है मेरी प्रीवियस वीडियो के साथ जो मैंने पहले बनाई थी। और जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसका टॉपिक था फर्स्ट 1000 डे ऑफ बेबी लाइफ। और ये उसे लिंक करती है और इसका टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉटल फीडिंग, जो कि मेरी टाइटल स्लाइड में आप लोगों को शो हो रहा है। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉटल फीडिंग क्या हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। नंबर 1 डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉटल फीडिंग में से जो है वो है कि बॉटल फीडिंग काफ़ी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू मदर मिल्क। ख़ास तौर पे फार्मूला मिल्क आप कोई सा भी ले लें, अगर आप उस फार्मूला मिल्क को देखें तो उसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। एक जो सबसे अच्छा मिल्क है वो 2500 से 2800 के रेंज में है, और उससे कम 1500 से 1800 के रेंज में है। और जो सबसे कम है वो 600 रुपये में उसका सॉफ्ट पैक जो है वो आपको 600-500 रुपये का सॉफ्ट पैक जो है वो आपको मिल जाता है मार्केट में। लेकिन बात यह है कि फार्मूला मिल्क इट्सेल्फ तो एक्सपेंसिव है ही है, लेकिन उसके साथ जो एसेसरीज़ लगते हैं वो भी एक्सपेंसिव हैं। अब स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि जब तक बच्चा इन्फेंट है यानी 1 महीने से छोटा है तब तक तो हो सकता है कि वो 2 या 3 बॉक्सेस जो है वो यूज़ करे, लेकिन जैसे जैसे बेबी की एज बढ़ती है वैसे वैसे बॉक्सेस की क्वांटिटी बढ़ती है। यानी जो बच्चा स्टार्टिंग में 1 से 2 बॉक्सेस पी रहा था वो 5 से 6 बॉक्सेस भी यूज़ कर सकता है। सेकंड चीज़ ये कि उसकी एसेसरीज़ भी महंगी है। अब एसेसरीज़ से हमारा क्या लेना देना, तो एसेसरीज़ ये है कि उसमें ब्रशेज़ होते हैं जो उसकी क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं, उसके निप्पल होते हैं या पैसिफर जिसको आप कहते हैं, वो जो है वो हर 3 मंथ्स में चेंज करना चाहिए, लेकिन अमूमन हम उसी पैसिफर को जो है वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं। बॉटल फीडिंग जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है बेबी का इम्यूनिटी सिस्टम, क्योंकि अगर उसकी स्टरलाइजेशन सही तरीके से ना हो रही हो तो वो इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि अगर आप उसकी अच्छी तरीके से स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे तो वो बेबी को रिकरेंट जो है वो इन्फेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। अब पास पेरेंट्स मदर्स क्या कर रही होती हैं, पेरेंट्स तो नहीं मदर्स क्या कर रही होती हैं कि दिन में अगर 6 दफ़ा जो है वो बॉटल को बॉयल करना है तो अब वो 3 दफ़ा तो कर रही होती हैं, लेकिन 3 दफ़ा कहती हैं कि चले कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जितनी दफ़ा बच्चा फीड करेगा बॉटल के थ्रू उतनी दफ़ा ही बॉटल जो है वो बॉयल हुआ करेगी। ये उसका एक्चुअल तरीका है। क्योंकि बॉटल सही तरीके से बॉयल नहीं होती तो वो जो है वो रिकरेंट इन्फेक्शन का जो है वो बाइस बन जाता है। अच्छा, बॉटल फीडिंग जो है वो खाली सिर्फ एक्सपेंसिव और जो है वो इन्फेक्शन के अलावा बॉटल फीडिंग में एलर्जिक रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। बेबी को हाई जीएमओस का सामना करना पड़ता है और बेबी एलर्जिक रिस्क से जो है वो सामना करता है, और सिंथेटिक विटामिन्स जो है वो बेबी को मिल रहे होते हैं बॉटल फीड के ज़रिए। और उसमें जो है ना फैट डेफिशिएंसी का भी जो है वो कॉर्नर होता है जो बच्चे बॉटल फीड के ऊपर हो रहे होते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर जो बच्चे होते हैं उनमें मदर बेबी बॉन्डिंग अच्छी होती है, मदर का वेट जल्दी नॉर्मलाइज होता है, और साथ साथ जो है वो एलर्जिक रिस्क को भी जो है वो कवर कर लेता है, उसमें एलर्जिक रिस्क नहीं होते। और वो क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट कम होता है तो बेबी जो है ओबेसिटी की तरफ जो है वो नहीं जा रहा होता। वो बच्चे जो मदर मिल्क के बजाय बॉटल फीड के ऊपर होते हैं वो रिकरेंट डायरिया मोशन जो है फेस कर होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ मिल्क फैट जो बेबी होते हैं उनमें कुछ ऐसे चीज़ें जो होती हैं जो बेबी सूट नहीं करती, जैसे कि लैक्टोज़ इंटॉलरेंस बहुत से बच्चों में होता है, जो कि बच्चों को डायरिया और मोशन की तरफ ले जाता है और लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी की बॉडी में से। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेबी जो है वो जब मदर फीड पे होता है तो उसको हर चीज़ जो है नेचुरल तरीके की मिल रही होती है, लेकिन जब वो बॉटल फीड के ऊपर होता है तो उसे वो नेचुरल चीज़ें नहीं मिल रही होती। मदर फीड में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक मौजूद होते हैं जो बेबी की गट हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, लेकिन जब बच्चा टॉप फीड पे होता है तो उसको उस तरह के प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक और विटामिन नहीं मिल रहे होते। मदर फीड के थ्रू बेबी को मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन सारी चीज़ें जो है वो मिल्क में सही क्वांटिटी में मिल रही होती हैं, अगर मदर की डाइट जो है वो प्रॉपर हो। प्रोलॉन्ग बॉटल फीडिंग जो है बेबी को जो है वो गम्स को भी जो है वो ख़राब करती है, और वो बेबी की डेंटल हेल्थ को भी ख़राब करती हैं,
क्योंकि उन बेबीज़ में जो बॉटल को मुंह में लेकर जो है वो सो जाते हैं, उनमें 15% रिस्क होता है कि वो आगे चल के जो है टूथ डिके को फेस करें, और साथ साथ जो है वो बैड गम की जो है वो इश्यूज़ हों, बैड ब्रीथ हो, और इसी तरह के कुछ मसले मसाइल हों। और वो बच्चे जो बॉटल मुंह में लेके सो जाते हैं, वो उनके स्लीप में ये मसले मसाइल भी होते हैं कि वो एयर बबल जो है वो फीडर के थ्रू जो है उनके स्टमक में चले आते हैं, जो कि कॉज करते हैं स्टमक डिस्कम्फर्ट और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और स्टमक पेन, ये कॉज करते हैं, जिसकी वजह से बेबी इरिटेटेड हो जाते हैं और नींद भी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है और वो चिड़चिड़ाहट उनके अंदर आ जाती है। और वो जब बेबी 1 ईयर का हो जाए तो कोशिश करें कि टॉप फिट कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, ताकि बेबी जो है वो जो डाइट है वो प्रॉपरली ले। अगर आपने टॉप फिट पहले नहीं दिया था, 6 मंथ तक नहीं दिया था, 6 मंथ के बाद आपने शुरू किया, तो आप 1 ईयर पे कोशिश करें कि बेबी को सिर्फ सोते हुए जो है वो मिल्क दिया जाए, बाकी टाइम पे उसको ग़िज़ा खिलाई जाए, जैसे कि मेरी फर्स्ट 1000 डे ऑफ बेबी लाइफ में भी जिसका ज़िक्र है। फॉर्मूला मिल्क पे जो बेबीज़ होते हैं वो ओबेसिटी को फेस करते हैं एज़ कम्पेयर टू मदर मिल्क। जो बेबी होते हैं उनकी डेवलपमेंट जो है वो हेल्दी डेवलपमेंट होती है, वो एक्टिव ज़रूर होते हैं लेकिन वो ओबेसिटी की तरफ नहीं होते। वो मदर जो ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं उनके अंदर ओवेरियन कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का एंड ऑस्टियोपोरोसिस के जो चांसेस होने के होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं, क्योंकि ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली इस वजह से हो रहे होते हैं कि जब हार्मोन सही तरीके से जो है वो यूटिलाइजेशन नहीं होती आफ्टर प्रेगनेंसी, बट तो वो लेटर ऑन जो है वो कॉज कर देते हैं ब्रेस्ट कैंसर या फिर ओवेरियन कैंसर या इस तरह के मसले मसाइल। लेकिन जो मदर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं उनमें ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस क्यों कम होते हैं? इसलिए कम होते हैं क्योंकि वो मदर जो फीड करवा रही होती है उनकी अपनी डाइट जो है वो बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से मतलब वो कंपैरेटिवली जो नॉर्मल टॉप फीड वाली मदर होती हैं उनके मुकाबले में जो मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं उनकी डाइट जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि काफ़ी हद तक के जो है वो उसके डिसएडवांटेजेस जो है बॉटल फीडिंग के कवर कर लिए जाएँ। वो मसले मसाइल जो बॉटल फीड की वजह से जो है वो बेबी और मदर फेस करते हैं वो बता दिए जाएँ। ब्रेस्ट फीड के मदर और बेबी को जो फ़ायदे हैं वो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि कवर कर लिए जाएँ। मैंने फर्स्ट 1000 डे ऑफ लाइफ में आपको ये बताया था कि बेबी की न्यूट्रिशन को कब, कैसे और कहाँ जो है वो स्टार्ट करना है और कैसे उसको क्या-क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है। इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ के लिए इनकरेज कर रही हूँ और वो चीज़ ये है कि कोशिश करें कि बेबी को मदर फीड ही करवाएं, क्योंकि मदर फीड की जो कंपोजिशन है वो अकॉर्डिंग टू बेबी होती है। जिसका जो बेबी होता है उसकी मिल्क की कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू उसके बेबी की होती है। जो रिक्वायरमेंट बेबी को ज़रूरत होती है मदर मिल्क में वो सारे एलिमेंट जो है वो मौजूद होते हैं। तो कोशिश करें कि बेबी को मदर फीड करवाएं। लेकिन अगर कोई भी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रहे हैं और आप टॉप फीड करवा रहे हैं, तो उसमें उन चंद बातों का ख्याल रखें जैसे कि जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए, लाइक कि बॉटल की निप्पल को बहुत जल्दी यानी 3 से 4 महीने में चेंज कर लिया जाए। लाइक हर फीडर को जो है वो उतनी ही दफ़ा बॉयल किया जाए जितनी दफ़ा जो है वो फीड करवाया जा रहा है। और अगर आप हर बॉटल को उतनी दफ़ा स्टेराइल नहीं कर रहे यानी बॉटल बॉयल नहीं कर रहे, तो आप कोशिश ये करें कि आप बॉटल की क्वांटिटी उतनी कर लें जितनी दफ़ा बेबी फीड कर रहा है। बेबी की सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी मदर की सेहत इम्पॉर्टेंट है, और मदर की सेहत उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी बेबी की सेहत इम्पॉर्टेंट है। तो जब बेबी हेल्दी होगा तो मदर हैप्पी होगी, और मदर हेल्दी होगी तो बेबी हैप्पी भी होगा और हेल्दी भी होगा। सो ये दोनों रिलेशन ऐसे हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। दोनों की ही केयर करनी है और दोनों को ही जो है वो बेनिफिट जो है वो होना चाहिए चीज़ों से। उम्मीद करती हूँ आपको जो है वो इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी और काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में जो है वो क्लियर हुई होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की वीडियो के शेयर करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।